भाई बिहार है, यहाँ सब बुद्धि भुला दिया जाएगा कानून के माध्यम से। बीपीएससी को समय सीमा के तहत जवाब दीजिए। प्रशांत किशोर जी कहाँ हैं आप? कह रहे थे कि पद बिका है, सब बिक गया। तो अभी तो बीपीएससी का रिजल्ट निकला एग्रीकल्चर का, एक उदाहरण दीजिए। बीपीएससी अध्यक्ष को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिहार सरकार को एक नोटिस भेजा गया। री एग्जाम लेने का क्या प्रक्रिया होता है? नीट के परीक्षा में क्या होता है? सब परीक्षा कैंसिल हो गया था। अब बिहार ईओयू ने पकड़ा था। अरे भाई, जब आपके पास तथ्य है तो आप ईओयू को देते, आप व्हाट्सएप करते। व्हाट्सएप नंबर मैंने बताया था, ईमेल एड्रेस बताया था, और एसपी, डीएम और विजिलेंस तीनों के लोग इंचार्ज होते हैं परीक्षा। तो याचिका दाखिल किया तो सरकार को नोटिस होगा। सरकार को जब नोटिस होगा तो सरकार सक्षम जवाब। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं एनबीसी 24 न्यूज। आपको बता दें कि बीपीएससी अध्यक्ष को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिहार सरकार को एक नोटिस भेजा गया है। देखिए, जो याचिकाकर्ता हैं वो बीपीएससी अध्यक्ष पर कई सारे आरोप लगाए हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के एमएलसी हैं नीरज कुमार जी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नोटिस भेजा गया है। देखिए, बीपीएससी एक स्वतंत्र संस्था है और बीपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति की एक विहित प्रक्रिया है। अब इस संबंध में देश के अंदर में जो लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है, वैसे ही जमात से किसी ने किया होगा। तो याचिका दाखिल किया तो सरकार को नोटिस होगा। सरकार को जब नोटिस होगा तो सरकार सक्षम जवाब देगी। ये तो एक रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा है। ऐसा थोड़ा ही है कि कोर्ट में हाजिरी लगाना बीपीएससी के चेयरमैन को, जैसे होता है ना तेजस्वी जी पिता लालू यादव हाजिर हो, वह बीपीएससी के चेयरमैन का नहीं होना है। उसका सक्षम वकील रहता है बिहार सरकार का। वो जो भी क्वेरी होगा, जो सूचनाएं होंगी, उस सूचना के आधार पर बीपीएससी जवाब देगा। और बीपीएससी का मामला अभी इसलिए यह महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि बीपीएससी की परीक्षा पर लोग विवाद करा कर रहे थे। हालांकि नेताजी सबका कुछ नहीं बिगड़ा, नेताजी लोग तो चकाचक हैं, ये लोग तो मुकदमा के अभियुक्त तो कम बने, लेकिन अभी तक जवाब नहीं भेजा है। प्रशांत किशोर जी कहाँ हैं आप? कह रहे थे कि पद बिका है, सब बिक गया। तो अभी तो बीपीएससी का रिजल्ट निकला एग्रीकल्चर का, एक उदाहरण दीजिए। लीगल नोटिस का जवाब दीजिए। आप लीगल नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं, अब बयान बदल रहे हैं। कह रहे हैं कि जनता कहती है, जनता कह रही है कि आपके मुंह से निकला है। भाई बिहार है, यहाँ सब बुद्धि भुला दिया जाएगा कानून के माध्यम से। बीपीएससी को समय सीमा के तहत जवाब दीजिए। बीपीएससी क्या कार्रवाई करेगा नहीं करेगा वो तो अलग विषय है। हम आपके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई के लिए आवेदन देंगे। प्रशांत किशोर देंगे नहीं तो क्या है ये? इनका एगो दूगो जाल है, इनका बड़ी भारी जाल है। सब हम सब पता लगा लिए इनका जाल। अच्छा, अगर बात करें बीपीएससी अध्यक्ष को लेकर, तो जो याचिकाकर्ता थे वो बीपीएससी अध्यक्ष के नियुक्ति पर भी सवाल खड़ा किया। अरे भाई, नियुक्ति के विहित अर्हता पर जो भी किए हैं, ये पुरान जो मैंने मीडिया में देखा है, क्या आरोप है, उस आरोप का तथ्य क्या, उस सब सरकार जवाब दे देगी। एकदम चिंता मुक्त रही। इसे नौकरी बिना जमीन का दे रहे हैं ना, वैसे बिना लाग लपेट के जवाब देंगे। अच्छा नीरज जी, एक सवाल ये भी है कि बीपीएससी 17वीं, आपने देखा होगा लगातार चर्चा में बना है। बीते दिनों जो बीपीएससी के छात्र थे वो पटना के सड़कों पर थे, पूरे सड़क को जाम किया था और आज हाईकोर्ट में सुनवाई होना था, सुनवाई भी टल गया। 3 बार मेरे पास हुआ है और मैंने उनको पूरा तथ्यगत बताया कि ये तीनों बार मेरे डेरा पर आए, कोई लिख के नहीं दिया, कोई लिख के नहीं दिया। हम बताए कि अगर आपका ये आरोप है तो आप इसको बिंदुवार बनाइए, लेकिन केवल फोटो खिंचाना, इसके अलावा फोटो सेशन के अलावा कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि तथ्य था नहीं। और ये जो ज्ञानी लोग हैं, शिक्षक हैं लोग, हम तो कहना नहीं चाहते हैं, अरे कम से कम रूलिंग तो सुप्रीम कोर्ट का पढ़ लेते, राजस्थान हाई कोर्ट का रूलिंग तो पढ़ लेते। री एग्जाम लेने का क्या प्रक्रिया होता है? नीट के परीक्षा में क्या होता है? सब परीक्षा कैंसिल हो गया था। अब बिहार ईओयू ने पकड़ा था, बिहार ईओयू ने पकड़ा था ना, कोई दूसरा तो पकड़ा नहीं था। तो ये लोग अपना, अब इन बच्चों का कैरियर बर्बाद कर दिया। जिन बच्चों का मुकदमा में नाम पड़ गया उसका जीवन बर्बाद कर दिया। तो आप चलाइएगा उसके परिवार का भोजन। फालतू बात ये सब जो ये लोग काम करते हैं, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। नेतागिरी करते हैं सब। अब सबको समझ में आ गया है
कि इसमें कुछ दम उम नहीं है तो सब किनारे काट रहा है, किनारे 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 किनारे। अब आंदोलन में शामिल ही नहीं हो रहा है सब। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि बीपीएससी छात्र लगातार ये सवाल करते रहे हैं कि बीपीएससी 17वीं जब से आया है तब से विवादों में घिरा है। जब एग्जाम हुआ तब भी विवाद हुआ। नहीं, मैं विवाद का बता देता हूँ। 4 तारीख तक फॉर्म भरने का डेट था, 4 नवंबर। 5 नवंबर से शुरू हो गया, सर्वर डाउन हो गया और राजनीति का टावर अप हो गया ये लोग का। तो 4 नवंबर 1 से 4 नवंबर तक, जहां तक हमको स्मरण है, 1,35,000 40,000 बच्चों ने फॉर्म भरा। तो उन बच्चों ने अगर फॉर्म भरा तो टावर सर्वर नहीं काम करता, फॉर्म कैसे भर दिया? उसके बाद जब ये मामला नहीं चला तो नॉर्मलाइजेशन की बात लाया। जब नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा नहीं चला, जब परीक्षा हो गई 13 तारीख को, तो 17 तारीख से परीक्षा कैंसिल करो का अभियान शुरू कर दिया। क्या मतलब है इसका भाई? अरे भाई, जब आपके पास तथ्य है तो आप ईओयू को देते, आप व्हाट्सएप करते। व्हाट्सएप नंबर मैंने बताया था, ईमेल एड्रेस बताया था, और एसपी, डीएम और विजिलेंस तीनों के लोग इंचार्ज होते हैं परीक्षा के। कोई भी आरोप लगाने के पहले होमवर्क करना चाहिए। अगर ईर्ष्या में करिएगा तो मान लीजिए कि सहजन का पेड़ तो कम अब है, तो सहजन का पत्ता खाना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो खाना ही पड़ेगा भाई। ये लोग का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एक सवाल ये भी है, लास्ट सवाल है, छात्रों अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि इतना कुछ विवाद हुआ, ठंड में लाठी चलाई गई, वाटर कैनल का प्रयोग किया गया, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं पे एक तरफ यात्रा कर रहे हैं, कहीं पे बीपीएससी छात्रों अभ्यर्थियों के लिए शब्द नहीं बोले। बीपीएससी के चेयरमैन नीतीश कुमार जी हैं कि सेक्रेटरी हैं बोलेंगे? जब चीफ सेक्रेटरी किसके हैं? वो नीतीश कुमार जी अपॉइंट किए हैं ना। उनसे आप मिल रहे हैं, गवर्नर से मिल रहे हैं। ऐसे ही तो प्रशांत किशोर से न पूछिए, अनशनमा काहे तोड़ दिए? ये अनशन कर रहे थे। अनशन में सॉफ्ट ड्रिंक हम लोग नहीं पूछते, हम लोग तो पानी पीते हैं, क्योंकि जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है, ये सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे थे, अनशन किए हुए थे, और अपने मर्जी से हॉस्पिटलाइज भी हो गए, अपने मर्जी से हॉस्पिटल से फ्री भी हो गए। अद्भुत क्या है भाई स्थिति। और उन अभ्यर्थियों के साथ क्या आपने जुर्म कर दिया? उनको याचक बना दिया। कंबल वाले किशोर जी हैं। एक बिंदु आपका वीडियो निकाल के रखे हुए हैं। आपको तो ऐसा एक्सपोज करेंगे कि आप बिहार से राजनीति का बोरिया बिस्तर समेट के चल जाइएगा। देखिए, मेरे साथ जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार जी थे। देखिए, साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि बीपीएससी एक स्वतंत्र संस्था है। साथ ही साथ बीपीएससी 17वीं को लेकर और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिहार सरकार से जवाब मांगा गया है, बीपीएससी अध्यक्ष को लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ कहना था, आपने वो तमाम चीजें इस वीडियो में देखी है। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें।